है कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खां है कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबत है तेरा, तेरे टुक और तेरी सरकार में लाता है रजा उसे को शफी, तेरी सरकार में लाता तेरी सरकार में लाता है रजा उसे को शफी, और जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अतः समत फरमाएं, फैज़ है ज़माने में, फैज़ है ज़माने में, आम गौस आज़म का फैज़ है ज़माने में, फैज़ है इसलिए है हर लब पर नाम गौसे आज़म का, इसलिए है हर लब पर नाम गौसे आज़म का, फैज़ है ज़माने में, क्यों करें किसी से हम अपनी प्यास का शिकवा, क्यों करें किसी से हम, क्यों करें किसी से हम अपनी प्यास का शिकवा, बस हमें तो काफी है जाम गौसे आज़म का, बस हमें तो काफी है जाम गौसे आज़म का, फैज़ है ज़माने में, आम गौसे आज़म का, इसलिए है हर लब पर नाम गौसे आज़म का, इसलिए है हर लब पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी दूर पाक अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल के, उल्फत रसूल के, क्यों कर न मेरे दिल में
में हो उल्फत रसूल के, उल्फत रसूल के। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं बिकाफुल बालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं बिकाफुल बालों, रुको जरा, मिलने तो बस मुझे भी, मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की, मिलने तो बस मुझे भी इजाजत रसूल की, इजाजत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। पूछे जो दीनो ईमान की रे कब्र में, पूछे जो दीनो ईमान की रे कब्र में, उस वक्त मेरे लबों पे हो, उस वक्त मेरे लबों पे हो मिदहत रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना सलीम अख्तर रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देहत रसूल की, मिदहत रसूल की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, अब तो पाए नाज़ते में ए फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। या रब दिखा दे आज की शब जल वे हबीब, या रब दिखा दे आज की शब जल वे हबीब। एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो
कुछ ऐसा काम नबी का गुलाम करता है, नबी का जिक्र सदा सुबह शाम करता है। ए आशिकाने शहे अंबिया अकीदत से कबूल कीजिए, वसीम रजा आपको सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम। जो ना दे सको वो तो नहीं मांगा, सलाम किया है कोई चंदा नहीं मांगा। सलाम करना सुन्नत है, उसका जवाब देना वाजिब है। आप वाजिब को तर्क कर रहे हैं। मैं जिस अंदाज में सलाम कर रहा हूँ उस अंदाज में आप जवाब भी दे सकते हैं। दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हम्द है उस खालिक़े अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बथा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और वही आला हजरत जब हुजूर गौसे आजम की शान बयान करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फिर से आला हजरत नाज शरीफ में दूसरे शेर में इरशाद फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मनकबत में फिर से आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा खतीबुल हिंद माहिर मुफन सिराज बज़्म सुखन उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ माहिर मुफन सिराज बज़्म सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना रिसालत हुसैन साहिब क़िबला, जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना माजिद रजा साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। और जनाब मद्दाही खैरुल नाम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब आसिफ बरकाती साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। और मुहिब्बे गिरामी आली वक़ार माहिर मुफन सिराज बज़्म सुखन वाइद बा कमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। और भी दीगर हज़रात यहाँ जलवगर हैं। मैं बस इतना कहकर के आगे बढ़ रहा हूँ कि किस किस का इंतखाब करूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा, ये आवाज जो भड़बड़ा रही है इस आवाज को थोड़ा सा सेट कर दीजिएगा। माइक की आवाज जो है आवाम की समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से कुछ ले जाने के लिए आए हैं। हजरात मोहतरम शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, सब जहां गिरो जहांदार खड़े हो जाए, सब जहां गिरो जहांदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए। अरे जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। हजरात ये उर्स मुकद्दस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहिब क़िबला के उर्स के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया गया है। कमेटी वालों ने, सूफी शादाब साहिब क़िबला ने और तमाम अहले बस्ती ने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है। रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम के दामे दिरहमे सुखने हिस्से को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अब सारा मजमा थोड़ी सी लबों को हिलाइए और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह।
और जिंदा दिली के साथ बोली या रसूल अल्लाह। शायर कहता है बड़े अच्छे अंदाज में, 3G काम आएगा न 2G काम आएगा, 3G काम आएगा न 2G काम आएगा, न मूवी काम आएगी न टीवी काम आएगा, न मूवी काम आएगी न टीवी काम आएगा। और मोहम्मद मुस्तफा के इश्क से दिल को करो रोशन, मोहम्मद मुस्तफा के इश्क से दिल को करो रोशन। अंधेरी कब्र में तुमको बहुत ही काम आएगा, अंधेरी कब्र में तुमको, अंधेरी कब्र में तुमको बहुत ही काम आएगा। लीजिए हज़रात, पढ़ने वालों की फहरिस्त काफी तवील है, इसलिए मैं अपने वक्त को बहुत मुख्तसर तरीके से अपने टाइम को लेता रहूंगा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहूंगा। लीजिए तकरीर करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना रिसालत हुसैन साहिब क़िबला। हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर आए और अपनी स्पीच से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सिर्फ इन मिसरों के साथ दर्द होता नहीं सभी के लिए, दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। 100 चरागों से कुछ नहीं हासिल, एक काफी है रोशनी की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनु मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अक़ीदत व मोहब्बत और पूरे खुलूस व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा बाबरकत बारगाह में हदिया दरूद सलाम मोहब्बत के साथ सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप जिस तकरीब और जिस महफिल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये महफिल पाक हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब सहसवानी अलैहिर रहमा के तारीख़ विसाल के मौके पर सजाई गई है और उनकी बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए हम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला तबारक व तआला मुफ्ती साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके और तमाम बुजुर्गान दीन की तालीमात पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे और बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। हजरात, अपने मोहसिनों और ख़ासकर मजहबी एतबार से जो बड़े लोग हैं या
मजहबी दीनी मिल्ली एतबार से जो बड़े लोग गुजर गए हैं उन्हें याद करना और उनकी तालीमात को अपनाना और उसे आम करना, ये बाद वालों का अखलाकी मिल्ली मजहबी फरीजा भी है और अपने मोहसिन के साथ अकीदतों का इजहार भी है। बेशक हक है। उसी के तहत ये महफिल पाक मुनक़िद की गई है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस महफिल में शरीक होने वालों और बिलखुसूस गुड्डू भाई और उनके जो भी इस महफिल को सजाने में मुआविनीन साथी मुआविन मददगार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सआदत दारैन से माला माल फरमाए। आमीन। और मुफ्ती साहब और दीगर तमाम बुजुर्गों की तालीमात को आम करने की तौफीक रफीक बख्शे। ये 11वीं शरीफ का महीना है। इस महीने को हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है और उनके नाम के जलसे और जुलूस और प्रोग्राम हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान मुनक़िद करते हैं और बुजुर्गों के वाक़यात सुनते और सुनाते हैं और उसके फायदे हैं। बुजुर्गान दीन की बातें सुनने सुनाने और उनकी महफिलें मुनक़िद करने के फायदे हैं। इन अल्लाह वालों के जिक्र की बरकत से मुर्दा दिलों में जान आती है और ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। बेशक हक है। और हमारी असल जान और हमारी असल ताकत और कुव्वत जाहिरी असबाब पर मुनहसर नहीं है, बल्कि बुजुर्गान दीन की दुआएं और अल्लाह और उसके रसूल की ताईद गैबी, यही हमारे हथियार हैं और यही हमारी ताकत और कुव्वत है। हजरात, मुकर्रीन और खुतबा की फहरिस्त अच्छी खासी लंबी है। कुछ देर में आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला ताला हमें सही सही बात बताने और उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या हुक्म हुआ कुरान पाक में? ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, दीनदार बनो, रोजे नमाज और तमाम दीनी कामों के पाबंद बनो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत में रहो, उनकी संगत अपनाओ। अच्छों और सच्चों के साथ रहोगे तो उनकी अच्छाई और सच्चाई की बरकत से तुम भी अच्छे हो जाओगे। सच्चों के साथ रहने से, उनकी सच्चाई की बरकत से साथ वाले भी फैज़याब हो जाते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे पूछा गया कि हुजूर, सबसे पहले वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके हाथ पर तौबा की, और वो क्या वाकया है कि जिसकी बुनियाद पर उन लोगों को आपके हाथ पर तौबा करने की तौफीक मिली? तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को अपना वही सफर वाला वाकया बताया जो आप अपने कस्बा जीलान से बगदाद की तरफ इल्म हासिल करने की गरज से आपने जो सफर किया था, और दौरान सफर जो डाकुओं का, काफिलों को लूटने वाले लोगों का एक वाकया पेश आया कि आपके काफिले को पूरे को लूट लिया। बाद में एक ने पूछा, क्या बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने सफर पर जब रवाना कर रही थी आपको, तो 40 दीनार आपकी सदरी के अस्तर में सी दिए थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। चोर ले गया अपने सरदार के पास और कहा कि ये बच्चा ऐसा ऐसा बता रहा है कि इसके पास इतने
मालो जर है। पूछा कि तुम्हारे पास है, तो आपने बताया कि हाँ, मैं जब बोल रहा हूं तो है, जब ही तो बोला है मैंने। चोरों को हैरत हुई, ताज्जुब हुआ कि लोग हमसे जल्दी से बात को बताने को तैयार नहीं होते हैं, हमसे तो छुपाते हैं। अपने मालो दौलत को छुपाने के लिए हमसे झूठ बोला जाता है। इस बच्चे पर न कोई जबरदस्ती की गई है, न दबाव बनाया गया है, और न इसे डराया या धमकाया गया है। लेकिन एक ने एकदम अचानक एक ही बार के पूछने पे बता दिया कि हाँ, मेरे पास इतना इतना माल है। हुजूर गौसे पाक से उन चोरों ने पूछा कि तुमने एकदम क्यों बता दिया? तुम झूठ बोल जाते तो हम समझ सकते थे कि हो सकता है ये छोटा सा बच्चा है, इसके जो बड़े होंगे काफिले वाले, उनके पास रुपए पैसे या मालो दौलत होगा, इसके पास कहाँ होगा। उस बच्चे ने बताया, जो बड़े होकर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने बताया कि मैं जब घर से चला था तो मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि बेटा, दौरान सफर या जिंदगी में कभी कैसी मुश्किल घड़ी आ जाए, कैसे परेशानी के हालात तुम्हारे सामने आ जाएं, मगर तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हो और उनका दीन, उनके शरीयत को सीखने जा रहे हो। अपनी जबान को कभी झूठ से गंदा मत करना, कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच पर कायम रहना, सच्चाई पर कायम रहना, सदाकत का दामन थामे रहना। मैं ये वाक़या बता के ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई की बरकतें कितनी होती हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब मैं घर से चला था तो मेरी वालिदा ने मुझसे ये वादा और अहद लिया था कि बेटा, झूठ नहीं बोलना है, जबान को झूठ के गुनाह से गंदा नहीं करना है, झूठ जैसी गंदगी से अपनी जबान को आलूदा नहीं करना है। कहीं भी रहो, जहां रहो, हमेशा सच पर कायम रहो, लोगों को सच्ची बातें बताओ और सच्चाई का दामन हरगिज ना छोड़ो। हुजूर गौसे पाक ने जब ये बात बताई तो उन्हें ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई कि ये छोटा सा बच्चा है, अभी नई उम्र में है, अपनी माँ के किए हुए कहने पर कितना अमल कर रहा है। हमारा भी तो कोई बड़ा है, हम भी तो किसी के बंदे हैं, हमसे भी तो खुदा ने कोई वादा लिया है, हम उसके वादे को भूल गए, मगर ये एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की न नसीहत को भूला है, न उनके वादे को भूला है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बड़े का अदब व एहतराम करें और उसका कहना माने। जब ये सदाकत और आपकी सच्चाई देखी तो तमाम डाकुओं ने और डाकुओं के साथ उनके सरदार ने भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर तौबा की और कहा कि आज से हम वादा करते हैं कि जैसे तुम सच्चे, तुम अपनी सच्चाई को निभाते हो, बड़ों का कहना मानते हो, हम तौबा करते हैं और वादा करते हैं हम भी तुम्हारे सदक़े में सच्चाई पर कायम रहेंगे। तो ये होता है, ये है सदाकत का फायदा कि सच्चाई की बरकतें दूसरों को भी मिलती हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदाकत का मुजाहरा किया, सच्चाई पेश की, सच बोल के दिखाया। जो हमेशा डाका जनी उनका काम था, लूट मार उनका पेशा बना हुआ था, उन्हें गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सच बोलने की बरकत से तौबा की तौफीक मिल गई और हिदायत और सीधे रास्ते पर आ गए। तो हजरात, इन बुजुर्गों की बातें सुनने और सुनाने और इनकी महफिल सजाने के बहुत फायदे हैं। किताबों में लिखा है कि जहां पर अल्लाह वालों का जिक्र किया जाता है, उनके नामे पाक की महफिल सजाई जाती है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की अनवारो तजल्लियात और रहमतों की बरसात होती है। और जहां अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी, अनवारो तजल्लियात की बारिश होगी, और उस महफिल में हम गुनाहगार बैठे हुए हैं, अकीदत और मोहब्बत में बुजुर्गों की आए हुए हैं, तो बारिश रहमत से इंशाअल्लाह हम भी महरूम न रहेंगे। हमारे ऊपर उस दरिया रहमत का एक कतरा अगर हमारे बदन पर गिर गया तो वही कतरा हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए और धोने के लिए बहुत काफी है। तो इन बुजुर्गों की महफिलें और इनके तज़किरे की मजलिसें मुनक़िद करने और सजाने के बहुत फायदे हैं। उनकी बातें जब सुनने को मिलती हैं तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हमारे दिल में जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह ताला हमें भी उन कामों की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें उन बुजुर्गों की गुलामी नसीब हो जाए।
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमामुल औलिया हैं, पेशवाओं के पेशवा हैं, पीरों के पीर हैं, बहुत बड़े बड़ों के बड़े हैं, सरदार हैं, उनकी सीरत से हमें दो बातें समझने की जरूरत है। बातें उनकी ताल्लुक से बहुत हैं, आप खुतबा मुकर्रिरीन तकरीर करने वालों की ज़बानी सुनेंगे, मगर मैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से ये दो बातें आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी के ये दो वस्फ और दो बातें बहुत नुमाया हैं। एक, अपने बड़ों का कहना मानना, वालिदा की फरमाबरदारी करना, और दूसरा इल्म से लगाव और इल्म का शौक और ज़ौक। ये मालूम होना चाहिए आपको कि हुजूर गौसे पाक पैदाइशी वली हैं, आप मादरजात पैदाइशी वली हैं, बल्कि आप जब पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज भी थे। जब उस्ताद की बारगाह में बैठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर जब पढ़ना शुरू किया, उस्ताद ने पढ़ाया तो 18 पारे पढ़ दिए आपने। उस्ताद ने कहा बेटा आगे पढ़ो, तो आपने फरमाया मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी, मैं उनके शकमे पाक में था, वो 18 पारों की तिलावत करती थी, उस तिलावत को मैं अपने कानों से सुनता था, सुन सुनकर मुझे 18 पारे याद हो गए। अगर मेरी वालिदा ज्यादा पारों की हाफिज होती तो मुझे वो भी याद हो जाते। सुभान अल्लाह। तो पैदा जो हो रहे हैं 18 पारों के हाफिज बन के पैदा हो रहे हैं, पैदाइशी वली कामिल है। और ये भी मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताऊं कि जो वली होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे खुदा को विलायत बाद में अता फरमाता है, उससे पहले उसे इल्म शरीयत अता फरमा के आलिम दीन पहले बना देता है। तो जब आप पैदाइशी वली हैं और विलायत के लिए इल्म दीन जरूरी है, वली वही होता है जो आलिम शरीयत और आलिम तरीकत होता है। तो जब पैदाइशी वली है तो पैदाइशी आलिम भी हो गए। जब पैदाइशी आप वली हैं तो पैदाइशी आप आलिम दीन भी हैं। मगर आपकी सीरत से ये वाकया कितना मशहूर है कि आप इल्म दीन हासिल करने अपने शहर को छोड़कर अपनी आबादी में जितना उन्हें मिला, उसके बाद और आगे का इल्म दीन हासिल करने आप बगदाद का आपने सफर किया। और वो उस वक्त का सफर परेशानियों से भरपूर है, खतरात से भरा हुआ सफर। रास्ते में डाकू मिलते थे, लुटेरे और चोर काफिले वालों को लूट लेते थे। पैदाइशी वली कामिल हैं, पैदाइशी आलिम दीन हैं, मगर मजीद इल्म दीन हासिल करने की गरज से इल्म की तलब देखिए, इल्म से ताल्लुक देखिए, इल्म से लगाव और मोहब्बत देखिए कि पैदाइशी आलिम होने के बावजूद इतना लंबा और खतरों से भरा हुआ सफर तय कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक की सीरत का ये वाकया हमें ये बताता है कि जब पैदाइशी आलिम को इल्म दीन सीखने की जरूरत है तो जो पैदाइशी जाहिल होगा उसे कितनी जरूरत है? नहीं, वो पैदाइशी आलिम हैं, मादरजात वली कामिल हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं और ज्यादा इल्म हासिल कर लूं। तो जिन्हें अभी वुजू का तरीका भी मालूम नहीं है, नमाज का ढंग भी नहीं आया है, कुरान की तिलावत भी नहीं जानते हैं, हदीसों से भी वाकिफ नहीं है, उन्हें इल्म से जुड़ने की, उलमा से ताल्लुक रखने की, बुजुर्गान दीन की हालत सुनने और सुनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हजरात, हम जिनके तारीख के मौके पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं, यानी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, मैंने तकरीबन उनके साथ 7 महीने पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत करीब से देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि जामिया रज़विया बरकातुल उलूम में उनके दौर में जो लोग पढ़े हैं, जो बच्चे या जिन असातिज़ा ने पढ़ाया है, उनकी सीरत, उनकी हालात, उनकी आदतों को उनके साथ में रहने वाले बहुत ज्यादा जानते हैं। मैंने मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह उन्हें देखा, सच बोलने में और हक बोलने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, वरना बहुत सारे लोग आज कभी मसलहत से काम ले लेते हैं, किसी के दबाव में आ जाते हैं, किसी का डर उन्हें सताने लगता है। मगर मुफ्ती साहब के अंदर ये वस्फ खास था, उनकी ये आदत और उनका ये वस्फ उनकी तमाम खूबियों में सबसे ज्यादा नुमाया और सबसे ज्यादा फायक और राजे था कि वो सच बोलने में और हक कहने में और अकीदे की बात बताने में तो किसी की परवाह नहीं करते थे। बेशक हक है। शायद उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए
ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे नाम दिया गया है। मुफ्ती साहब के अंदर ये वस्फ़ खास था, हक बोलना और खासकर अपनी सुन्नियत पर कायम रहना, तसल्लुफ़ फ़ी सुन्नियत तसल्लुफ़ फ़ी दीन। उनके अंदर इतना बड़ा ये वस्फ़ था कि इस बारे में तो किसी से सुलह नहीं। हमें बताया, हमने मुफ्ती साहब को भी देखा था, उनसे बातचीत भी होती थी। एक साहब है हमारे अपने मुक्तदी है, करीबी है, उन्होंने बताया तो इत्तेफाक से मुफ्ती साहब मेरे पास आए और मेरे पास एक दूसरे मजहब वाले भी बैठे हुए थे और मुफ्ती साहब इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ये जो सुलह कुल्लियत, ये जब 27 धान चल रहे हैं, 27 शेर, ये बिल्कुल मुफ्ती साहब बर्दाश्त नहीं करते थे। ये गुड्डू भाई बैठे हुए हैं, इनके पड़ोसी हैं, इनके करीबी हैं और हरने तकिए वाले खूब जानते होंगे कि वहाबियों और देवबंदियों के मुफ्ती साहब कितना खिलाफ रहते थे। उनकी सीरत को अपनाओ, इस बात को अपनाओ। इस वजह से हमारे अंदर बीमारी फैल रही है। लोग रिश्तेदारी करके न जाने कितनी खुराफात तुम्हारे दिलों में और अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं। हम जिनके उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं, उनका ये सबसे ज्यादा खास नुमाया वस्फ था कि दूसरों से सुलह वो कभी न करते थे। जो नबी के गुस्ताख हैं, जो नबी की तौहीन करने वाले हैं, जो सुन्नी नहीं है, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। इस चीज को मैं नहीं, सहसवान वाले खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुफ्ती साहब उनके घर पहुंचे और वहां कोई दूसरे बैठे हुए थे। तो मुफ्ती साहब ने बरजस्ता उनके सामने कहा कि खबीस को बिठाल के मुझे अपने घर बुला रहे हो। मुफ्ती साहब ने कहा इस खबीस को बाहर निकालो। ये घर वाले ने बयान किया है, उन्होंने खुद बताया है और वो आम आदमी नहीं थे, वो आलिम थे उस जमात के। तो मुफ्ती साहब ने कहा इस खबीस को बाहर निकालो। तो ये थी उनके अंदर सच्चाई, ये थी सदाकत का उनका मुजाहिरा। इस पर कायम रहो और इसे अपनाने की कोशिश करो। मगर हम लोगों में होता यह है कि किसी के मकाम और मनसब को बाद में पहचानते हैं जब वो चला जाता है। वो किस हैसियत के थे, उनका क्या मकाम था, उनका क्या रुतबा था। मैं खुले लफ्जों में हरने तकिए के वो रहने वाले, हरने तकिए वालों को ये बात बता के जाऊंगा। मैंने देखा, अपनी निगाहों से देखा और मैं बहुत दूर का नहीं हूं। मैं बचपने का यहाँ पर सहसवान का देखा वाला, मेरी अपनी नंसाल है, यहाँ पर रिश्तेदारियां हैं। मैं बचपने से यहाँ आता जाता रहा हूँ। मुफ्ती साहब को मैंने पहले भी देखा था और 7 महीने उनके साथ पढ़ाने का मेरे लिए मौका मिला है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अपने लोगों को ये तौफीक बाद में मिलती है जब वक्त निकल जाता है कि वो क्या थे, उनका मकाम क्या था। अगर रहते वक्त में और उसी वक्त में उनके मकाम मनसब को और उनकी कदर कीमत को किसी ने पहचाना था तो जामिया रज़विया बरकातुल उलूम के मोहतमिम और नाज़िम और बानी मौलाना सलीम अख्तर साहब ने पहचाना था। वरना मदरसे आज भी दर्जनों हैं सहसवान में, 1-8 दर्जन से ज्यादा हैं। उस वक्त भी मदरसे थे और आज भी मदरसे हैं। कभी भी मुफ्ती साहब को किसी को रखने की मेरी मालूमात में तौफीक नहीं हुई, किसी ने न रखा उन्हें। अगर मदरसे में बाहर से बुला के किसी ने रखा तो जामिया रज़विया बरकातुल उलूम में बहैसियत मुफ्ती के मौलाना सलीम अख्तर साहब ने रखा। गुड भाई, हाथों में जो किताब है उसमें उनके हालात जिंदगी लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है उस किताब के अंदर कि मुफ्ती साहब जब जामिया रज़विया बरकातुल उलूम में मौलाना सलीम अख्तर साहब ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बहुत सारे मदरसों में पहले पढ़ाया और वहां को छोड़ा भी, मगर जब जामिया रज़विया बरकातुल उलूम में पढ़ाने गए तो हमेशा के लिए उसी मदरसे के मुफ्ती होकर रह गए। और डॉक्टर अरशद साहब, उनसे भी बहुत कुर्बत थी, घरेलू मामलात थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन तक की तनख्वाह चूंकि बनती थी, वो वहां के मुदर्रिस थे, वो वहां के मुफ्ती थे, मुफ्ती साहब थे। उनकी मौजूदगी में उनकी 2 औलादें, एक बेटी और एक डॉक्टर अजहर बेटे, उनके हाथों में डॉक्टर अरशद के सामने इंतकाल के दिन तक की तनख्वाह मौलाना सलीम अख्तर साहब ने इसलिए दी कि वो आखिरी दम तक वहीं के मुफ्ती थे और उसी मदरसे के मुदर्रिस थे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जो लायक फायक हैं, जो अच्छे लोग हैं, रहते जीते जी उनकी कदर को पहचानो, उनके मकाम मनसब को पहचानो। बाद में चले जाते हैं और ये अपने माँ बाप के साथ भी होता है हम लोगों में।
जब तक माँ बाप बूढ़े होते हैं उन्हें खिदमत की जरूरत होती है। तो अगर 4-6 बेटे हैं उसके औलाद में, तो एक आध बेटों को तौफीक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात, वरना बंटवारा किया जाता है, नंबर लगाए जाते हैं खाने पीने के कि 8 दिन तुमने खिला लिया, अब 8 दिन मंझला बेटा खिलाएगा, फिर छोटा बेटा खिलाएगा। उनकी बीमारी हो जाती है, परेशानी आती है। तो ये तमाम बातें घरों में चलती हैं, औलाद में ये तकसीम और बंटवारे होते हैं। बड़े खुशकिस्मत है वो औलाद और वो बेटे, चाहे दौलत कोई ले ले बंटवारे में, जमीन जायदाद किसी को मिल जाए, मकान दुकान किसी को मिल जाए, और बंटवारे में जैसे माँ बाप मिल जाए वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है, वो सबसे बड़ा किस्मत वाला है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे दीनी मजहबी पेशवा हो, उनकी कदर भी रहते हुए पहचानोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, उस कदर का आपको इनाम मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ऐसी अगर माँ बाप भी हैं, वो आपकी खिदमतों के जरूरतमंद हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो कमजोर और लागर हो गए हैं, वो नातवा हैं, तुम्हारी खिदमत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि जीते जीतो न उन्हें खाना खिलाया, न कपड़े पहनाए, न उनका इलाज कराया, न बीमारी का ध्यान रखा, और जब वो दुनिया से चले गए तो अब तीजा हो रहा है धूमधाम से, 40वें पे तमाम लोगों को दावत में बुलाया जा रहा है। इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? उन्हें फायदा होता, तुम्हें सवाब मिलता जब तुम जीते जी उनकी कदर करते, और मरने के बाद फिर उन्हें इससे अलग सवाब मिलते, तो उन कामों का आपको दोहरा सवाब मिलता, उनकी रूह आपको दुआएं देती। यही हाल माँ बापों के साथ हो रहा है, और यही हाल उलमा और बुजुर्गान दीन के साथ हो रहा है कि जब वो दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, तो न जाने कितने लोग अकीदत दिखाने के लिए आ जाते हैं कि वो हमारे थे, हम उनके थे, मगर जीते जी उनकी खिदमत करो तो ये है काम की बात, ये है सवाब की बात। इससे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ मिलेंगी, उसका सवाब मिलेगा। मैं बता ये रहा था कि मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह बड़े सच्चे पक्के सुन्नी सही अकीदा थे, और ऐसे सुन्नी थे कि जो उनकी सोहबत में आ जाता था वो भी जान जाता था कि सुन्नियत क्या होती है, और दूसरे फिरकों में कितनी बुराइयां हैं, कितनी नफरत करते थे। इस चीज को अपनाओ, उनकी ये है उनकी जिंदगी का मिशन, ये है उनकी तालीम, ये है उनका पैगाम। हजरात मैं आखिरी वक्त में ये बता दूं कि 11वीं शरीफ का ये महीना है, सब लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं। 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है, उसकी असल वजह क्या है? हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पीर साहब उनकी 11वीं सब जानते हैं, और मेरे ख्याल से इसलिए जानते हैं कि उनके नाम की देग बहुत बनती है, बिरयानी पकाई जाती है, खाने पीने की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं हम लोग। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के सरदार हैं, औलिया इकराम के इमाम और पेशवा हैं, जो उनकी गुलामी में आ जाए और जिस पर उनकी नजरे करम हो जाए वो भी वली बन जाता है। अजी उनकी शान तो यह थी कि उनकी बारगाह में कोई चोरी करने आता उनके घर में और वो नजरे करम फरमा दे तो उस चोर को कुतुब बना दें, अब्दाल बना दें, ये थी उनकी शान। तो अल्लाह वाले बड़ी मेहनतें करते थे, नमाजें पढ़ते थे, रियाजतें करते थे, दिन में रोजा रखते थे, नफली रोजे, रमजान के रोजे ही नहीं, रमजान के अलावा नफली रोजे बहुत ज्यादा रखते थे बुजुर्ग, और रातों को इबादतें करते, पूरी रात नफली नमाजें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, खुदा का जिक्र करते, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तस्बीहात पढ़ के अपने आप को चिल्लों में रख के चिल्ले पे चिल्ले करते थे। चिल्ले करते, चिल्ला जानते हो? चिल्ले का मतलब होता है 40 दिन लगातार किसी अल्लाह वाले की हिदायत और उसके साए में रहकर और उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक नफ्स खुशी करना, दुनियादारी से दूर हो जाना और खुदा के जिक्र और उसकी फिक्र में लगे रहना 40 दिन तक, ये होता है चिल्ला। दिन में रोजा रखते वो, रातों को इबादतें करते, नफली नमाजें पढ़ते, रातों दिन खुदा ताला को याद रखते, बाकी पूरी खुदाई को भूल जाते, तो वो चिल्ला करते थे। और चिल्ला जब उनका हो जाता था, बुजुर्गों के साए में रहकर 40 दिन जब चिल्ला पूरा हो जाता था, मेहनत करते, मशक्कत करते, तो फिर उन पर अल्लाह तबारक व तआला खास इनाम नाज़िल फरमाता, अपनी रहमतों और बरकतों से उन्हें नवाजता। 40 दिन के बाद जब उन पर अनवार और तजल्लियात की बारिश होती, तो फिर वो बतौर खुशी 40 दिन पूरे करने के बाद 41वें दिन शुक्रिया के तौर पर कुछ खाना बनाते, अपनों से बड़ों और बुजुर्गों की नियाज़ें दिलाते, फातिहा करते और कुछ खाना बनाकर अजीज व क़ारिब, दोस्तों, अहबाब, पड़ोसियों और गुरबा और मसाकीन में तकसीम करते थे।
ये होता था। तो वो चिल्ला कब से शुरू करते? चांद के महीने की पहली तारीख से शुरू करते। अब चांद के महीने से पहली तारीख से शुरू करते तो 30 दिन उस महीने के हो जाते और 10 दिन अगले महीने के हो जाते, तो 40 दिन होते। तो अगले महीने की 11 तारीख आ जाती थी। 40 दिन गुजारने के बाद उनका चिल्ला जब मुकम्मल होता था तो जिस महीने में शुरू किया अगले महीने में जाके 11 तारीख को 10 को उनका चिल्ला पूरा होता, फिर 11 को वो नजर न्याज करते। अब हाल ये हो गया है कि 40 दिन जो मेहनत है उन्होंने बुजुर्गों ने की, 40 दिन गुजारने के बाद 41वें दिन नजर न्याज और खाने पीने की चीजें चलती थी। तो 40 दिन जो मेहनत के थे, नमाज़ें पढ़ने के थे, नफ्स कुशी के थे, फाका कशी के थे, कुरान की तिलावत में गुजारे, नफली इबादतों में गुजारे, रोजा रख के गुजारे, वो तो हम सुन्नी 40 दिन चिल्ले वाले तो पूरे भूल गए। और 41वें दिन जो खाने पीने की नियाज वाली बात थी, सिर्फ वो 41वें दिन की रह गई। सिर्फ एक दिन याद रखा बुजुर्गों का, एक दिन याद रखा तो इतने माल मिल रहे हैं। अगर 40 दिन हम याद रख लेते तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाती। ये है 11वीं, ये है 11वीं का मतलब। हाँ, अब तो देग भतेरी पक जाती है। बाज लोग देगों पे देगे, मुहर्रम आए तो देगे भतेरी पका लेगा। 11वीं की, 12वीं की, मुहर्रम की, चहल्लम की तमाम देगों पे देगे बन जाती है। मगर नमाज का हाल ये है, हजरत जलसा कराने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जलसे में लगे रहते हैं, मेहमानों में लगे हुए हैं, और पूछो तो ना ईशा की नमाज उन्होंने पढ़ी हुई होती है ना फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक होती है। तो जिन बुजुर्गों का हम तज़किरा और यादें मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, उन्होंने चिल्ले किए हैं, वो फाके से रहे हैं, रातों को इबादतें करके उन्होंने पूरी रात जाग के गुजारी है, दिन में रोजे रखे हैं, उसके बाद उन्होंने 11वीं मनाई है। और हम हैं कि 40 दिन गायब है, नमाज भी गायब है, न फजर को उठने की तौफीक है, न जोहर में नमाज पढ़ने को तैयार है, असर में गप्पे चौराहों पर बैठकर लड़ाते रहते हैं, मगर मस्जिद के दरवाजे पर जाने की तौफीक नहीं मिलती। मगरिब भी ऐसी निकल जाती है और इशा के बाद उन्हें नींद कैसे आ जाती है बगैर नमाज पढ़े हुए। हमारे बुजुर्गों का हाल था, उनका मानना था, उनका कहना यह था कि अगर हमें 2-4 वक्त का खाना ना मिले तो हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर एक वक्त की नमाज मुकम्मल छोड़ना तो बात की बात है, अगर जमात छूट जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे, बेकरार हो जाते थे, उन्हें नींद आती नहीं थे, बिस्तर पर तड़पते थे जब तक इशा की नमाज न पढ़ ले। जाने का मतलब ही नहीं होता था, सोने का कोई मतलब नहीं होता था। ये है हमारे बुजुर्गान दीन कि उन्होंने चिल्ले किए हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोजा रखा है, कुरान और सुन्नत पर अमल किया है, तो उन्होंने उसके बाद फिर 11वीं की नजर न्याज की है। आप नजर न्याज कराएंगे उसका फायदा मिलेगा, यकीनन फायदा मिलेगा, मगर जब फायदा लेना है तो पूरा फायदा लो ना, पूरा फायदा लो, मुकम्मल फायदा लो। पूरा फायदा आपको जब मिलेगा जब बुजुर्गों की तालीमात को अपनाओगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी बताई हुई बातों को अपनाओगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल गर्चे अपने मुवाफिक ये नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा, सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लीजिए हज़रात, बड़ा अच्छा पैगाम जनाब मौलाना रिसालत हुसैन साहिब क़िबला आप तक पहुंचा रहे थे। अब मैं इसी शख्सियत को आप हज़रात की समातों की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा हूं जिसने सहसवान में आकर के एक ऐसा इदारा कायम किया है कि जो आपकी नज़रों के सामने है। मुझे लगता है कि अगर ये इदारा जामिया रज़विया बरकातुल्लूम इस सहसवान में नहीं होता तो सहसवान की आवाम का पता नहीं क्या हाल होता। लीजिए, जिनसे मेरी मुराद माहिर मुफन सिराज बज़्म सुखन वाइद बा कमाल सैयदी उस्तादी हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहिब क़िबला नाज़िम आला जामिया रज़विया बरकातुल्लूम आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सलीम अख्तर साहिब क़िबला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना व मन लम यरहम सग़ीरना फलैसा मिन्ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप सब मिलकर नबी दो जहां सरवर इंसो जहां सय्यद लमका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में दरूद व सलाम के दराने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। चंद अशआर हैं बगौर समाअत फरमाएं। आप ज़रा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कोई दिल में ये सराओ जड़ है, कोई दिन में ये सराओ जड़ है। अरे ओ छानी छाने वाले, अरे ओ छानी छाने वाले। और सुन ले आदा में बिगड़ने का नहीं, सुन ले आदा, सुन ले आदा में बिगड़ने का नहीं। वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है बनाने वाले। सायलो थाम लो दामन उनका, सायलो थाम लो दामन उनका। वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले। जब गिरे मुँह सुए मैं खाना था, जब गिरे मुँह सुए मैं खाना था। होश में है ये बहकने वाले, होश में है ये बहकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सूनी है, क्यों रज़ा आज गली सूनी है। उठ मेरी धूम मचाने वाले, क्या महकते हैं। दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। हज़रात, आप बड़े मुबारकबाद हैं कि इस जलसे का आपने इनाकात किया और जिस शख्सियत की याद में ये काम किया गया है। मैं सिर्फ एक बात, कई बातें हैं मेरे जहन में, मैं आपको सबको बता दूं और हम भी उस पर अमल करें। हम लोग खास तौर से, जब हम करेंगे तो आप करेंगे। मैं महारारा शरीफ से तबर्रुक लेके आया और मैं गेट पे गया तो जंजीर बंदी थी मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब जी कौन? मैं सलीम अख्तर। अच्छा अच्छा भी आया। तो मैंने कहा, तो वो खीले थी, तबर्रुक था, वहां से लाया मैं हजरत ये महारारा शरीफ से तबर्रुक लेके आया हूँ। तो वहां थैली ली और सर पर रख के और यूं उस तरीके अंदर को ला रहे थे।
तबर्रुक का इतना बड़ा अदब एहतराम। मैं तो यहां तक पहुंचा कि अगर कोई कितने नीचे दर्जे का क्यों ना हो और अदब उसके अंदर उसके पास है तो कोई पता नहीं कितनी बुलंदी को पहुंच जाएगा। बेशक हक है। और अगर कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो, बहुत बड़ा लायक हो, फायक हो, सब कुछ उसके पास हो, और अगर बेदबी हो तो पता नहीं कितनी गहरे कारे मुजल्लत में जाके गिरा, कोई पता नहीं। जी बेशक हक है। तो खास तौर से हम और आप इस चीज का ध्यान रखें कि अदब व एहतराम, बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब। बेशक। और जो अदब वाले होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े ठोस होते हैं। मुफ्ती साहब के अंदर खास बात वही मौलाना साहब ने बताई। एक दफा अच्छा मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई करती है। एक दिन मुझसे बोले, मौलाना सुनो, जब हक और बातिल का मामला पड़े तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम हक पे हो या नहीं हो। मैं जी आप गौर करें कि आप हक पे हैं कि नहीं। मैं फिर जब आप हक पे होंगे तो अब बातिल की परवाह न करना। बेशक। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया जाल हक़्क़ो ज़हक़ल बातिल, जब उजाला होगा तो अंधेरा कौन से रास्ते से निकल जाए कोई पता नहीं। बेशक। जाल हक़्क़ो ज़हक़ल बातिल, हक आया बातिल मिट गया। तो आप अपना कदम उठाने से पहले मद्दे मुकाबिल को देखो वो है क्या। एक दफा मुफ्ती साहब का पीलीभीत जिले में चकातपा एक जगह है, वहां मुनाजरा हुआ। तो किसी वहाबी ने कहा कि हुजूर हमारे जैसे भाई थे, हमारे भाई थे, बस ये है कि वो बड़े भाई है। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कोई दलील? बोले कुरान में आया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन भाई भाई है। बोले और कोई दलील? बोले हदीस में भी आया कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई है। तो उससे बोले मौलाना से क्या तुमने स्वयं कुरान पढ़ा है? बोले अजीब बात करते हो, स्वयं कुरान पढ़ा? बड़ी किताब की बात करो। बोले बड़े की बात नहीं, छोटी की बताओ। पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बोले उसमें अल्लाह के 99 नामों में मोमिन है कि नहीं है? बोला हाँ है। तो अल्लाह कोई बड़ा भाई कहते? जब हर मोमिन भाई भाई। बहरहाल बात यह है हक पर जब आदमी होता है तो अल्लाह ताला की ताईद आती है। बेशक। और इतने खुददार थे जब वहां रहते थे तो मैंने एक दिन कहा, हम रहते थे तहसील पे, हमने मुफ्ती साहब आप परेशान होते हैं, जितने कपड़े हैं आप हमारे पास जमा कर दें, हमारी अहलिया धुल देगी, आपको प्रेस करके मिल जाएंगे। तो किसी का स्टेप का एहसान भी देना गवारा नहीं करते। ये भी कुछ नहीं, कोई काम करना है अपने ही आप से करना है। भाई बताना ये है कि अगर वाकई उनसे आप फैज पाना चाहते हैं, अभी मौलाना साहब ने कहा कि आदमी जब गुजर जाता तो पता लगती है, समझे। हमें मौलाना साहब की गुफ्तगू से ये पता चला कि ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। हमने खिदमतें तो की लेकिन ये पता नहीं चला कि ये जो आज फैज हम पर हम लूट रहे हैं, आज जहां तक पहुंचे हैं, ये उन्हीं के कदमों की बरकतें हैं। बेशक हक है। अब अंदाजा लगाओ, कभी भी उनके सामने अगर इस तरीके से घुटने पर अगर पैर रख के बैठे तो फौरन तो हटा दिया करते, फौरन गोली ऐसे मार दी। मैं कतई बेद में नहीं। सैदपुर गए तो एक औरत आई, हजरत ने सर पर हाथ रख के रखो ना वाला को बता ले, बोले खुद में आपकी बेटी, सही बेटी थोड़ी है मेरी। मतलब इन बातों को बताना मुझे ये है कि अगर ऐसे आलिम आपके सामने हैं, चाहे वो उम्र में थोड़े हो या कम हो, और आलिम हैं आपके बच्चों की खिदमतें कर रहे हैं, तो पहली चीज ये है कि आप उनका अदब कीजिए। हमने बुजुर्गों का अदब किया है, हम अदब के ख्वाहिशमंद हैं, बेअदबी हमें जर्रा बराबर गवारा नहीं, सदाकत पे कायम रहिए। बहरहाल मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलाना इन कुंतुम मुमिनीन। आज हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो खौफ व हिरास का आलम है। हर शख्स के अंदर घुटन है, मतलब अगर ईमान है तो कुड़ तो रहा है, लेकिन अब भी इस घुटन में घुट रहा है
परेशान हैं। चलो हमारी आपकी जिंदगी पूरी हुई, लेकिन ध्यान दो कि हमारी नस्ल का आलम क्या होगा। उसका इलाज यही है जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ला तहनु वला तहज़नु, तुम गम मत करो, सुस्ती मत करो, घबराओ मत, परेशान ना हो, खौफो हिरासा ना हो, मुज़महिल ना हो, तबीदा खातिर ना हो, अंतुमुल आलौना, तुम ही कामयाब हो, तुम भी फैजुल मराम हो, इनकुम तुम मुमीन, शर्त यह है कि तुम पक्के सच्चे ईमान वाले बन जाओ। जो ईमान के तकाजे हैं उनको पूरा कीजिए। ईमान के तकाजों में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इन तमाम चीजों में ध्यान दें। आज सबसे बड़ी बात तो ये है, आज उम्रे की तो लाइन लगी पड़ी है। लोग किसी गरीब की पड़ोसी में लड़की शादी को होती थी, शादी नहीं बल्कि कोई भूखा प्यासा परेशान हाल होता था मुसलमान, और देखा कि ये मुर्दे का गोश्त खा रहा है तो हज का इरादा कैंसिल कर दिया करते थे। आज हाल ये है, पड़ोस में लड़की जवान है, गरीब परेशान है, और हम उम्रे में उम्रे किए जा रहे हैं। उम्रा नफल है, हज फर्ज है। लोग फर्ज को कैंसिल किया करते थे एक मुसलमान की परेशानी की खातिर, इसके बच्चों का पेट भर जाए। इन तमाम चीजों को आप करें जरूर, लेकिन जो ईमान के तकाजे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ, और खास तौर से जितने भी मदारिस हैं वो जिस मियार के भी हों, ध्यान रखें उनकी तालीम का मियार चाहे ज्यादा ऊंचा ना हो, लेकिन जितना हो वो मजबूत हो। अगर कुरान हो रहा है तो पूरा कुरान कायदे से हो। उर्दू का जहां तक मसला है तो उर्दू की लिखाई पढ़ाई कायदे से आती हो। ऐसा नहीं कि अब ये जज्बा भी है हमारी लड़की आलिमा हो जाए, उसने कुछ पढ़ाई नहीं अब तक, अब आलिमा बना दो, कैसे आलिम बन जाएगी। उर्दू नाम से कुछ लिखना नहीं आता, ना कुरान शरीफ पढ़ना आता, लिया तो ठोक दिया आलिम बना दो ना। इससे पहले 5 साल मकतब की तालीम की जरूरत है। कुरान शरीफ पढ़ी ही हो और जनाबे वाला उर्दू का लिखना पढ़ना कायदे से जानती हो, उसके बाद दाखिला कराइए। और खास तौर से मेरे इस्लामी भाइयों, जरूरत इस बात की है कि अपनी बच्चियों को आप जो चाहे जहां चाहे पढ़ाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन खास तौर से ये ध्यान रखें कि मखलूत तालीम से अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करें। समझे आप? दीन तुमने न दिया, इस्लाम की बेड़ी पैर में न डाली, कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेज दिया, और हाल ये है कि दीन उनके पास है नहीं, दीन का जो दर्द होता। हाल ये है हमारी लड़कियां आज इस्लाम से फिर रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? और इस बात की तकलीफ हमारे समाज माशरे में कतन नहीं है। याद रखो, दीन से दुनिया कायम है। जब दीन पे कायम रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया आबाद करेगा, और दीन पर कायम न रहे तो दीन तो तुमने छोड़ा और दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। बेशक हक है। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम दिलवाओ, कुरान की तालीम दिलवाओ। हमारे घरों में बच्चे कुरान पढ़ें, ऐसा ना सुबह मौलवी साहब वो बच्चे भेज दियो, मदरसे वाले परेशान है बेचारे इस चीज के लिए। सुबह को जनाबे वाला मुंह गुटका पड़ा हुआ है और मुंह से बदबू आ रही है, बच्चों को भेज दो। बेटे बुलाने गया और लौट गया, पूरे घर वाले सोते नजर आ रहे हैं, मदरसे के बच्चे दरवाजे पे खड़े। ऐसी कुरान खानी जो तुम घर पे कराते हो, इस कुरान खानी का आपको फैज इसलिए और नहीं मिलेगा कि एक तो कुरान न पढ़ा, और कुरान पढ़ने वाले आए तो तुम वुजू करके उनका कुरान सुनने को भी नहीं बैठे जी। ये बदअदबी है। 15 मिनट मदरसे से बच्चा आएगा और 15 मिनट जाएगा, आधा घंटा तुमने बर्बाद किया बच्चे की पढ़ाई का। इससे बेहतर तो यही था कि सुबह से लेकर 12 बजे तक बच्चे जो वहां पढ़ते तुम्हारे बाप को बख्श दिया जाता, तुम ज्यादा नाश्ता करा देते जी। बेशक। और बुलाना है तो पहले आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मौसा ने बताया 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और पढ़ना नहीं आता है तो बैठे, बीवी पढ़े तो शौहर सुने, शौहर पढ़े तो बीवी सुने। बाहर से पढ़ने वाले आए हैं मदरसे के बच्चे, तो आप उनका अदब व एहतराम कीजिए, बावजूद होके बैठिए, उनका कुरान पाक सुनिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाइए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं
कि कुरान पाक अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, उसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। दलालत गुमराही का सैलाब आया हुआ है, इर्तिदाद का तूफान आया हुआ है, लोग इस्लाम से बेजार होते चले जा रहे हैं। ऐसे दौर में ये चाहते हो कि हम बच जाएं, गर्क होने से, बर्बाद होने से, जहन्नम में जाने से बच जाएं, तो कुरान को मजबूती से थाम लो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम। अगर दर्द क्यों नहीं है? बोसे वाले तो खत्म हो रहे हैं जिन्होंने पाबंद लगे कपड़े पहने थे। मुफ्ती साहब की जिंदगी यार पाबंद लगे कपड़ों में गुजारी उन्होंने, किस किस तरीके से वक्त गुजारा। उनसे ताबीज लेने वाले हजारों आते थे, उनकी खिदमत करने वाले एक नजर नहीं आता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहरहाल इन तमाम चीजों पर हम और आप ध्यान दें कि अपने बच्चों को सही मानकर दीन का आलिम बनाओ, और बच्चों को आलिम बनाओ या जो बनाओ ये डिग्रियां हासिल करने के लिए नहीं, दीन पर कायम होने के लिए। सरकार गौसे आजम जिस मदरसे में पढ़ते थे, उस मदरसे के नाज़िम आले थे अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब मदरसे को चेक करने की बारी आई, ला मदरसों को चेक करें, तो पूछा गया बेटा तुम क्यों, तुम कैसे आए? कहा हम हाफिज बनेंगे, कारी बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो फरमाते ये सब बनने को आए हैं, कुछ करने को नहीं आए, लिहाजा आज से ताला पड़ेगा। ये बनने वाले हैं, ये लेवल लगाने वाले हैं, अल्लामा है कि आलिम है कि फाजिल है कि ये है कि वो है, ये करने वाले कुछ नहीं है। तो उनके साथ वाले बोले ऐसा करो, एक बच्चा और बैठा, जरा उससे सुन लो, उसकी भी पूछ लो। वो बच्चे के पास पहुंचे तो देखा सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। जब वो पहुंचे उठ के बैठे, हाथ में किताब थी, नीचे कुछ गिरा, उठाया, फौरन फिर छुपा के रख लिया और बैठ गए। कहा बेटा क्या गिरा जो अभी उठाया, तुमने बताया नहीं? कहा आपको इससे मतलब क्या, आप जो पूछना है वो पूछे ना, अब सवाल हमारा पहले यही है कि क्या छुपाया। तो बताया कि मेरी माँ ने रोटियां पका के किसी मुसाफिर के हाथ, यहाँ आने वाले के हाथ भेज दी थी, उसके टुकड़े वाले भिगो के रख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके अपना वक्त पूरा करता हूँ और मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह। जो चेक करने वाले आए थे उनकी खोपड़ी घूम गई कि भला बताइए कितनी जाफिशानी के साथ ये बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। तो बेटा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? तो फरमाते बनना तो कुछ नहीं चाहता, नाना जान के दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, अगर ये हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जज्बा कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का। बने बनाए मिटते हुए देखे हैं, लेकिन करने वाले कभी नहीं मिटते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा रिश्ता, इनकी ठोकर पे कई तात पड़े रहते हैं। इन तमाम चीजों में हमारा आप गौर करें, अल्लाह हमें तौफीक दे। आप पहले हमारे हक में दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे और आपकी नियतों में इखलास पैदा फरमाए, आमीन, ताकि हम इससे हम फैज़याब हो सके। और सबसे बड़ी चीज है अदब, अदब और एहतराम। इन तमाम चीजों पर हम और आप गौर करें। बुजुर्गों ने कैसी कैसी तालीम, हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी जो जनाबे वाला दिन भर जिहाद किया करते थे, रोजे की हालत होती थी और रोजे की हालत में जनाबे वाला जिहाद करते थे और रोजा भी रखते थे। एक दिन अपने घर से निकले तो 30 या 32 हजार दीनार अपनी अहलिया को दे गए और कहा हम अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जा रहे हैं। उनकी पीठ के पीछे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने रबीउर राय रखा। उस बच्चे को दीन की तालीम दिलवाई, वो वक्त का शेखुल हदीस बन गया, मुहद्दिस बन गया। बाप जिहाद कर रहे हैं, 30 साल के ऊपर हो गए, लड़का इधर घर में वक्त का मुहद्दिस बना। और जब 30 साल के बाद जब घर में दाखिल होते हैं तो वो बाहर निकल रहे थे, ये अंदर जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा कि तू मेरे घर में कैसे, कि तू मेरे घर में कैसे। बहुत देर के बाद कि मेरा नाम अब्दुल रहमान फर्रुखी है, मेरा ये घर है। तो माँ ने जवाब दिया बेटा कोई और नहीं, ये तेरे ही बाप। देखा आप। उसके बाद जब नमाज के लिए गए मस्जिद में
तो पता चला एक ऊंची सी टोपी लगी है, कोई मुहद्दिस है कि दर्श दे रहा है। लोगों से पूछा ये कौन? क्या तुम जानती हो आप ही का बेटा? अच्छा मेरा बेटा मुहद्दिस बन गया कि हाँ। नमाज पढ़ के खामोशी से घर आए तो बीवी ने कहा ये बताओ, बीवी से कहा जो मैं तुम्हें रकम देके गया था वो खत्म हो गई कि है? तो फरमाती है बताओ, मैंने वो तालीम तुम्हारे बच्चे की हुई, अपना वक्त जैसे गुजारा सो गुजारा, मैंने अपने आपके बच्चों को वक्त का मुहद्दिस और शेखुल हदीस बना दिया। फरमाते वल्लाह मैं अताअते ही, कसम अल्लाह की तूने मेरी दौलत को जाया न किया। पता ये चला कि दुनिया की तालीम में जो दौलतें खर्च की जाती हैं वो जाय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन दीन की तालीम में जो पैसा खर्च होता है वो कभी बर्बाद नहीं होता। हक है बेशक, बल्कि यही पैसा कामयाब होता है, यही पैसा कहीं से कहीं तक आदमी को पहुंचाता है। आज हमारा हाल ये है कि हम अपनी दीन की तालीम से बेजार हैं। आज हाल ये है सबसे ज्यादा पैसा हम शादियों में खर्च करते हैं, और शादियों से पहले हाल ये है कि एक जब बारी होती है मेहमाने के आने की तो मालूम पड़ता है जैसे मुकदमे की तारीखें पड़ रही हैं। जिन गौसे आदम की तुम 11वीं खाते हो, उनके अब्बा का रिश्ता हुआ था, मालूम कितने रुपए हाथ में रखे गए थे? क्या देखा था, क्या हुनर देखा था? सिर्फ तकवा देखा था, परहेजगारी देखी थी। ये देखा था कि एक बहता हुआ सेब है और खा लिया है, इजाजत नहीं मिली है, उसी की इजाजत के लिए आए हैं। जब देखने वाले अब्दुल्ला सौमी ने देखा कि इतना नेक बच्चा, तो फरमाया कि इतना अच्छा। अब उसको देखा, उसकी बैग न देखी कितने जमीन का जोता है, उसके बाप का कारोबार न देखा कितना बड़ा है, कुछ ना, सिर्फ उसको देखा जिसके साथ निकाह करना। आज हमारा हाल देखें, लड़की का रिश्ता तलाश करेंगे तो देखें जमीन कितनी है, भाई कितने हैं, दिल्ली में दुकानें कितनी हैं, कारोबार कितना है। लड़की वाला देखेगा तो वो देखेगा क्या है क्या नहीं। अरे मियाँ, गौसे आदम के मानने वाले हो, जैसे उनके रिश्ते हुए हैं, अगर उनके मानने वाले हो तो वैसे रिश्ते करने की कोशिश करो। बेशक। और ज्यादा गर्मी है पैसे की तो इलाज मैं बताता हूँ, उसका ये है अगर 10 लाख आप खर्च करते हो, 10 लाख मैं खर्च करता हूँ, आप अपने बच्चे के नाम जमा करो, अपने बच्चे के नाम जमा करूँ, और जब वो बच्चे बड़े हो, दोनों के संगम से जो औलाद पैदा हो, वो पैसा उस औलाद की तालीम पे खर्च करो। बेशक हक है, ये करके दिखाओ ना। हाल ये है, गौसे आदम के मानने वाले हैं, लेकिन याद रखो जब वो शादी होती है, निकाह होता है, तो जनाबे वाला कुछ चीज रखी थी, मेरी बच्ची है, वो सब वाक़या सुना आपने, ऐसी है कि वैसी है, ये है वो है। तो जब अक़्द हुआ तो सिर्फ ये देखा था कि तक़वा है, परहेजगारी है, जो खुदा से डरेगा। मेरे उस्ताद की तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह से डरे उससे डरो, समझे? अल्लाह से डरो, जो अल्लाह से डरे उससे डरो, जो अल्लाह से न डरता उससे भी डरो, मतलब उससे बचो। वो देख लिया जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, वो मेरी बच्ची को दुखी नहीं रखती। रिश्ते से पहले ये देखो खुदा का खौफ है, अगर है तो रिश्ता कर दो, और खुदा का खौफ नहीं तो जो खुदा से न डरेगा वो दुखी करेगा। इन तमाम चीजों में गौर करो। अब दोनों के संगम से जो औलाद पैदा होती है उसको सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा, जिसकी शान अगर पूछना चाहते हो तो मुजद्दिद आदम आला हज़रत से पूछो। वो फरमाते हैं तू है नौशाह, बराती है ये सारा गुलजार, लाई है फसले सुमन गूंथ के सेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाजला बेटा तेरा। उनकी शान पूछना तो उनसे पूछो। आज लोग कहते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा सब चीज बढ़ जाएगी, इल्म न जाएगा हाथ से, इल्म को संभाल के रखो, लेकिन